हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम मोर एप्लीकेशंस। तो इससे पहले जो है वो मैं 3 वीडियोस बना चुका हूँ, तो ये हमारी 4th वीडियो है इस चैप्टर की। ठीक है, तो इसमें हम एग्जाम्पल 14 देखो, ये जो हमने इससे पहले वाली जो वीडियो ना उस वीडियो से रिलेटेड ही है, थोड़ा सा टफ हो जाएगा ये, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें, करें डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाई 3। तो जो डिजिट्स हैं, देखो जैसे मान लो कोई नंबर लिख रहे हैं 2 डिजिट, कैसे ये, तो ये अब 32 इज अ 2 डिजिट नंबर है। क्या है ये? 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर ही हमारा। अब यहाँ अगर हम इस नंबर की बात करें तो इसमें एक डिजिट ये हो जाएगी और एक डिजिट ये हो जाएगी, अलग अलग डिजिट, 2 अलग है 3 अलग है। तो यहाँ पर अगर इसको बात करें तो इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, और इसको कहते हैं हम कौन सी कहते हैं, इसको कहते हैं टेंस डिजिट। ठीक है, टेंस। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो करें कि जो डिजिट्स हैं वो डिफर बाई 3, तो ये डिजिट जो है वो इन दोनों का जो डिफरेंस आपस में वो कितना है, 3 से। अब मैं मान लेता हूँ कि जो 2 डिजिट नंबर है वो हमारा क्या है, एक्स वाई है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि x जो है वो ग्रेटर देन y है। अगर x ग्रेटर देन y होगा देन 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, देखो इसमें करें कि जो डिफरेंस है, डिफर का मतलब जो डिफरेंस है, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 हो जाएगी। ठीक है, अब करें इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, तो अगर उनकी डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें द रिजल्टिंग नंबर एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143। तो हमें क्या मिलता है, 143 मिलेगा। अब देखो जो ये नंबर होगा, इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे इस नंबर की बात करें तो ये 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 + 2 नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये 30 कैसे आएगा, 3 × 10 आएगा। तो यहाँ जो डिजिट होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 30 × मतलब 30 + 2। अब ये जो नंबर, अगर मैं इस नंबर को लिखूँ एक्स वाई को, तो एक्स वाई हमारा क्या हो जाएगा, 10x + y, ये नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर मैं जो डिजिट है अगर उसको इंटरचेंज करें तो जो नया नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, नया नंबर बाई एक्स होगा। तो इस नंबर की वैल्यू क्या होगी, कैसे लिख सकते हैं, 10y + x लिख सकते हैं, क्योंकि ये 10 डिजिट पे है तो ये हो जाएगा आपका 10y, और x जो है वो यूनिट डिजिट है, तो x × 1 करेंगे तो x ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, करें कि अगर इन दोनों को हम ऐड करें, किन दोनों को, ये नंबर और इस नंबर को ऐड करें तो ये वैल्यू कितनी आती है, 143। तो यही आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 10x + y + 10y + x = आपका कितना हो जाएगा, 143। और ऊपर वो वैल्यू आ रही थी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी, 3 आ रही थी। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो 10x + x हो जाएगा हमारा 11x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11y = 143। तो यहाँ से 11 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से x + y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 143। तो ये कितना है, ये 43 होगा। ठीक है, तो यहाँ से x + y की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी 143 डिवाइड बाई यहाँ पे 11 करोगे तो 11 बन जाए और 13, तो ये 13 टाइम्स x + y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 13 हो जाएगी, x + y की वैल्यू 13। देखो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। पहली इक्वेशन थी ये वाली, x माइनस वाई = 3। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकालना है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई = 3, x + y की वैल्यू कितनी, 13 है, दोनों को आप ऐड करेंगे और ये कट जाएगा, है ना। ये इक्वेशन तो सॉल्व करना आती होगी आपको, 2 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो यहाँ से आ जाएगा ये 2x = आपका 13 + 3 16 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 8 है तो किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू रख दें, आप सेकंड में रख दें, तब भी आप y की वैल्यू निकाल देंगे। तो इसको बोलते हैं पुट इन 2 करेंगे तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, तो 8 + y = 13। अब इस 8 को इधर ले जाएंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू 13 - 8 करेंगे। 13 - 8 का मतलब ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसका मतलब जो ओरिजिनल नंबर हमने क्या माना था, x y माना था, तो ओरिजिनल नंबर अब हमारा क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे आप कितना रखोगे, x के प्लेस पे x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई थी, x की वैल्यू यहाँ पर आपकी 8 आई है और y की वैल्यू कितनी आई है, 7। तो ये आपका हो जाएगा 87 यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 87 नहीं होगा, ये यहाँ ध्यान दें तो ये हो जाएगा 13 - 8 करेंगे तो ये 5 आएगी। ठीक है, तो ये 5, तो y की वैल्यू 5 है तो ये हो जाएगा 85। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 85 जो है वो हमारा नंबर होगा। ठीक है, अगर 85 को अगर आप चेंज करो, देखो 85 को चेंज करेंगे तो 58 हो जाएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अब डिफरेंस तो नहीं दिया था, हमें दिया था दोनों नंबर का सम कितना है, अगर सम करेंगे तो 143 आ रहा है। यस, ये 143 आ रहा है। तो ये हमने वेरीफाई भी कर लिया कि अगर हम डिजिट को चेंज कर दें तो उसका जो समेशन होगा वो 143 होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा कह रहा है कि अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। तो देखो कौन है, यहाँ पर एक
श्रेया है और ये श्रेया एंड अर्जुन, ये दोनों का दिया है। तो अर्जुन क्या है, ट्वाइस ओल्ड है। तो मान लेते हैं श्रेया की जो एज है x ईयर्स है, तो अर्जुन की हो जाएगी, अर्जुन की हो जाएगी 2x ईयर्स। ओके, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, 5 ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं। 5 ईयर्स एगो क्या होगा, 5 ईयर्स एगो जो आपका हो जाएगा वॉज 3 टाइम्स, मतलब हिज एज वॉज, मतलब अर्जुन की एज वो कितनी, 3 टाइम्स द श्रेया एज, 3 टाइम्स। तो 5 ईयर्स एगो जो उसकी, देखो ये जो दिया है वो प्रेजेंट का है, ये किसका है, वैल्यू है, प्रेजेंट की वैल्यू ये वाली। और अभी प्रेजेंट में ये, तो 5 ईयर्स एगो कितनी होगी, 2x माइनस 5 हो जाएगी, है ना। और ये इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x माइनस 5। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बात करें तो कह रहे हैं कि अर्जुन की जो एज थी कब, 5 साल पहले, और जो श्रेया की जो एज थी उसमें जो रिलेशन था श्रेया और अर्जुन में, वो तो अर्जुन की एज जो थी वो 3 टाइम्स द श्रेयाज एज, ठीक है। तो यहाँ लिखा 5 ईयर्स एगो 3 टाइम्स द श्रेयाज एज। तो अर्जुन की 5 साल पहले कितनी थी, 5 साल पहले जो थी वो 2x माइनस 5, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x माइनस 5। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू आपका 3x माइनस 15 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे हमारा क्या आएगा, देखो 2x यहाँ पर इधर ही रहने दो, और ये 3x है, तो इसको हम क्या अंदर ले जाएंगे, लेफ्ट में लेके आएंगे। तो 2x माइनस 3x इज इक्वल टू आप कितना हो जाएगा, माइनस का 15, और ये इधर जाके माइनस का किसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 5। तो ये आपका होगा माइनस का 10, और यहाँ से आएगा माइनस के x, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी वो 10। हमसे पूछ कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि आपको बताना है व्हाट इज द फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एजेस, तो x जो एज थी वो किसकी थी, ये एज जो है वो किसकी है, श्रेया की है ना, श्रेया। और फिर अर्जुन की हो जाएगी, अर्जुन की अभी जो एज है वो कितनी है, 2x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगी, 2 × 10, तो 20 ईयर्स, 20 ईयर्स, ठीक है। ये यहाँ पर आप ईयर्स लिख सकते हैं, ईयर्स। ओके, सही है। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन हो गए। अब हम सीधे जो चलते हैं वो एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में हमारे 10 क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं तेजी के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ें। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर, वो एक नंबर के बारे में सोचती है अमीना, है ना। क्या सोचती है, सोचती है कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करें एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। चलो मान लेते हैं कि जो अमीना है उसने सोचा कि जो नंबर है वो क्या है, x मान लेते हैं, क्या x नंबर उसने सोचा। अब देखो कहने कि सब्ट्रैक्ट 5/2, अब इससे 5/2 को क्या कर रही है, वो सब्ट्रैक्ट कर रही है 5/2 को, तो फ्रॉम इट, तो x माइनस 5/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, 5/2 को x से सेपरेट, फ्रॉम इट लिखा ना, तो इससे सेपरेट, एंड शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 8, तो इस रिजल्ट को वो 8 से मल्टीप्लाई कर रही है। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन क्या है, 3 टाइम्स द सेम नंबर एज ही थॉट्स, तो उसने सोचा क्या था x, तो x का 3 टाइम है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान हो गया। तो अब आप क्या करें, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करें दोनों नंबर्स में, तो 8x हो जाएगा, 8 × x 8x माइनस 5/2 इंटू 8 इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 3x। तो ये 3x को आप लेफ्ट में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8x माइनस 3x इज इक्वल टू, ये आप कैंसिल कर दो आप, तो ये हो जाएगा 5 × 4 20, 20 इधर जाके ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 5x इक्वल टू 20, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 टाइम्स आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, 4 हो गई। x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी 4। तो जो अमीना ने जो स्टार्टिंग में जो नंबर सोचा था वो क्या था, वो हमारा यहाँ पर था 4। ओके, तो अगर 4 में से अगर आप 5/2 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 4 माइनस 5/2 करो तो कितना आएगा, ये 8 माइनस 5 3/2। अब 3/2 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12। क्या 12 3 टाइम्स नहीं है, ये जो 12 है वो 4 का 3 टाइम्स है नहीं है, यस बिल्कुल है। तो ये हमने जो आंसर अभी निकाला है एकदम करेक्ट है, यही इसका आंसर आएगा। तो ये हम वेरीफाई कर लेते हैं, है ना, आंसर को कि हमने जो निकाला है। अब ये चीज़ें आपको जो है वो प्रैक्टिस आएंगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा आपको क्लियर होगा इसमें, इन सब चीज़ों में, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर। तो हम कह रहे हैं कि एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 5 टाइम्स है। इफ 21 इज एडेड टू बोथ नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम ट्वाइस द न्यू नंबर। तो जो नया नंबर हो जाएगा वो ट्वाइस हो जाएगा न्यू नंबर का। आपको बताना है कि व्हाट आर द नंबर्स।
तो हम मान लेते हैं जो पॉजिटिव नंबर है ना, वो 5 टाइम अनदर नंबर। तो जो अनदर नंबर है और एक नंबर और है, और इधर ये एक और, दोनों पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ। अगर मैं इसको x मानूंगा तो ये नंबर कितना हो जाएगा, ये नंबर हमारा 5x हो जाएगा। ठीक है, हमने ये माना है, ये लेट कर लेते हैं, ये नंबर्स हमने माने हैं। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे इसमें। अब करें कि 21 को अगर हम दोनों तरफ ऐड करें, इसका मतलब यहाँ भी हम 21 को ऐड कर रहे हैं और यहाँ भी हम 21 को ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने के बाद क्या करें कि इनको जब ऐड करेंगे तो क्या हो रहा है, इनको ऐड करने के बाद जो न्यू कंडीशन है उसमें क्या कर रहे हैं कि जो ये वाला नंबर है, ये पहले तो क्या था, पहले तो आपका 5 टाइम्स था, अब ये हो जाएगा 2 टाइम्स, है ना, बिकम ट्वाइस द अदर नंबर। कैसे, देखो 5x प्लस 21 ये नंबर हमारा हो गया अब, और ये हो गया x प्लस 21। अब क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो x प्लस 21 और ये 5x प्लस 21, तो ये इक्वल टू लगाएंगे, कह रहे हैं कि इक्वल टू। अब ये जो नंबर है वो इसका कितना है, 2 टाइम्स है, इस नंबर का 2 टाइम्स है। यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर मत कर देना आप 2 से मल्टीप्लाई धोखे से कर मत देना, यहाँ गलती हो जाएगी, है ना। तो ये नंबर की वैल्यू है, जैसे मान लो ये क्या है, ये 50 है, तो ये 25 है, तो 25 का डबल करोगे तभी तो 50 आएगा। समझ, यही कह रहे हैं कि वो नंबर जो है वो डबल है। अब अगर हमने 21 ऐड करने के बाद अगर बात करें तब, ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 21 इज इक्वल टू आप कितना हो जाएगा 2x प्लस आपका कितना 42, 2x प्लस 42। तो 5x इधर है और 2x ये, तो इसको हम लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 42 माइनस 21। तो कितना हो गया, ये आपका आ जाएगा 21, ठीक है 21, और ये आपका कितना होगा 3x। तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 21 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 7। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर है, तो ये नंबर तो आपका क्या 7 हो जाएगा। अब ये नंबर कितना होगा, ये 5x है, तो 7 इंटू आप 5 करोगे तो ये हो जाएगा 35। तो रिक्वायर्ड नंबर्स जो होंगे वो क्या होंगे 7 एंड 5। तो ये कह रहे हैं व्हाट आर द नंबर्स, तो नंबर्स हमारे हो जाएंगे 7 एंड 35 या 35 एंड 7। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थर्ड में कह रहे हैं सम ऑफ द डिजिट्स, देखो ये भी 2 डिजिट का नंबर है ना, यहाँ क्या है, ये 2 डिजिट का नंबर है। अब कह रहे हैं सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर क्या है 9। तो सम ऑफ द डिजिट्स है, तो 2 डिजिट का नंबर हम मान लेते हैं कि 2 डिजिट का जो नंबर है वो हमारा क्या है XY नंबर है कोई। तो इस नंबर की वैल्यू क्या होगी, इस नंबर की वैल्यू हो जाएगी 10x प्लस y, ये वैल्यू हो गई क्योंकि ये 10 प्लेस पे, ये फर्स्ट प्लेस पे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रहा है कि x प्लस वाई, जो डिजिट्स का जो सम है वो कितना है, डिजिट्स का जो सम है आपका वो कितना है 9 है, कितना है 9, x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो इस इक्वेशन को हम 1 मान लेते हैं, इसको हम 1 मान लेंगे। अब देखो यहाँ पर ये नंबर होगा, ये मैंने पहले ही लिख दिया व्हेन वी इंटरचेंज इन डिजिट। अब हमने क्या करा, इस नंबर से उठा के हमने क्या कर दिया yx बना दिया। तो इस नंबर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 10y प्लस x, ये इसकी वैल्यू होगी। इस नंबर की वैल्यू जो अगर इंटरचेंज नहीं की थी तो ऐसी थी, ये वाली वैल्यू थी, है ना। अब देखो हम क्या करेंगे इसमें हम कह रहे हैं कि तो न्यू नंबर जो है वो ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27। तो न्यू नंबर जो आएगा, न्यू नंबर मतलब ये है, तो ये जो नंबर है 10y प्लस x, ये नंबर जो है वो ओरिजिनल नंबर से, जो पहले जो नंबर था उसकी वैल्यू ये थी, उस नंबर से 27 क्या है ज़्यादा है। इसका मतलब अगर मैं इस नंबर से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये 27 वैल्यू आ जाएगी। यही तो मतलब है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है 27। डिफरेंस नहीं, जो सेकंड नंबर है वो ज़्यादा है किससे, पहले वाले नंबर से कितना 27 ज़्यादा है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करके ही निकाल सकते हैं। अब देखो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप इसको सॉल्व करो 10y प्लस x माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 27। तो हो जाएगा y 9y माइनस 9x, क्योंकि ये 10y और ये माइनस y है तो कितना बचेगा 9y बचेगा, और यहाँ पर x प्लस का और माइनस का 10x है, तो आपका हो जाएगा वो माइनस का 9x, y माइनस x इज इक्वल टू 27। और ये 9 हमने यहाँ कॉमन ले लिया। अब इस 9 को मैं क्या करूँ, इस 9 को मैं नीचे ले जा रहा हूँ, तो 9 3 जा, यहाँ से y माइनस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और 1 ये दिए, तो आपस में इनको सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी है हमारी 9 दी है, और यहाँ पर तो इसको आप ऐसे लिख लो, ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो इस वैल्यू को मैं क्या y प्लस एक्स लिख सकता हूँ, y प्लस एक्स इक्वल टू 9, तो वही मैं लिख रहा हूँ y प्लस एक्स इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 9। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो
तो ये x से x कैंसिल हो गया, जब इसको ऐड करेंगे तो 2y इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू आपकी यहाँ पर 6 हो जाएगी। y की वैल्यू अगर 6 होगी तो इसको आप पुट इन 1 कर दो, पुट इन 1, तो वहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका कितना 9 है, x प्लस 6 इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी और y की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी 9, y की वैल्यू कितनी 6 है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा आपका 36। यहाँ पर जो आंसर होगा वो 36 होगा आपका आंसर, क्योंकि हमारा नंबर क्या एक्स वाई है, यही तो हमने माना है। तो एक्स की जगह आप क्या रखोगे 3 रखोगे और वाई की जगह आप क्या रखोगे 6, तो ये आंसर हो जाएगा 36। अच्छा, अब ये क्या कहते हैं कि अगर नंबर को चेंज कर दूँ, जैसे मान लो 36 ये आप क्या कर देंगे 66 हो जाएगा 63, तो ये इंटरचेंज कर रहे हैं, ये वैल्यू इधर उधर कर रहे हैं ना, तो 63। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो, 63 माइनस 36 करो, क्या 27 आ रहा है, इन दोनों में माइनस करेंगे तो 27 यहाँ पर आंसर आएगा। ये बात एकदम करेक्ट और आ भी रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही क्लियरली। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन कह रहा है ये हमारा 1 ऑफ द 2 डिजिट, है ना, क्या करें यहाँ पर 1 ऑफ द 2 डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 1 ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। जैसे मान लो कि ये एक्स वाई कोई नंबर था, तो कह रहे हैं कि एक जो डिजिट है इसमें वो दूसरी डिजिट की 3 टाइम्स है, क्या है 3 टाइम्स। तो हम मान लेते हैं कि एक डिजिट क्या है, एक डिजिट एक्स है, तो दूसरी डिजिट क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी, ऐसे मान लेते हैं। तो मान लो एक्स की वैल्यू एक्स मान लो, तो वाई क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू हो जाएगी 3x। ऐसी ये डिजिट है, ठीक है। जैसे मान लो ये 3 और ये 9 हो गया, भाई ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ऐसे भी हो सकता है ना। तो इस तरह से ये बोल रहे हैं। तो हमने मान लिया एक x है और दूसरी क्या है, दूसरी 3x है। अब देखो क्या कह रहे हैं आगे, ये कह रहे हैं इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। तो आपको ओरिजिनल नंबर बताना है, ठीक है। क्या बताना, ओरिजिनल नंबर। अगर मैं इस तरह से मान लेता हूँ और अगर मैं इसको डिजिट को क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, 3x यहाँ लिख ले रहा हूँ और x यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो मेरे जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या है, एक ये नंबर है, जैसे एक नंबर ये 2 डिजिट। तो पहले जो नंबर था, पहले मैंने माना था यहाँ पर x और यहाँ 3x मान लिया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं वहाँ पर जो है वो डिजिट को चेंज कर रहा हूँ। यहाँ मैंने क्या करा, डिजिट चेंज कर दी, तो यहाँ मेरा 3x कर दिया और यहाँ मैंने क्या कर दिया, यहाँ x कर दिया। अब तो इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10x, तो ये तो 10 प्लेस पे तो 10, और ये 3x प्लस 3x इंटू 1 हो जाएगा ये नंबर, प्लस ये क्या करें, ये कितना हो जाएगा 3x इंटू 10, तो 30x हो जाएगा। ये क्या होगा 30x प्लस x इंटू 1। तो करें अगर इनको ऐड करें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू 88 आ रही है, बस ये कह रहे हैं। अब देखो एक्स वाई मानोगे फिर बाद में y की वैल्यू 3x रहो, तो वो डायरेक्ट कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ऐसे करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो इसको 10x प्लस 3x कितना होगा 13x प्लस आपका वहाँ पर कितना है 31x हो जाएगा, इक्वल टू 88 हो गया। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 31 प्लस 13 कितना 44x हो गया, 44x की वैल्यू कितनी 88 आ गई। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 88 डिवाइड बाई 44, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। मीन्स x की वैल्यू 2 आ गई, तो डिजिट जो हो जाएंगे वो एक x है और दूसरी 3x है, तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x की वैल्यू 6 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो नंबर हो जाएगा वो x और y, मतलब x और y। तो आप एक बार जो है देखो x और y मत बोलो, यहाँ पर x और 3x बोलो, ठीक है। तो एक डिजिट ये है और एक डिजिट ये, तो ये x और 3x, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 2 और यहाँ कितनी 6 आ गई। या फिर ऐसा भी हो सकता है, इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि नंबर पहला कौन सा बड़ा है, कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर है, पहले फर्स्ट वाला या सेकंड वाला है, ये नहीं होगा। देखो अगर यहाँ ध्यान से देखें, देखिए 1 ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर 3 टाइम्स द अदर डिजिट इफ़ यू, ठीक है कोई बात नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पर 6 लिखो, यहाँ 2 लिख लो, तो इसके आंसर जो हो जाएंगे वो 26 भी हो सकता है और इसका आंसर 62 भी हो सकता है। तो दोनों इसके आंसर हो सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज 6 टाइम्स द शोबोज प्रेजेंट एज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देखो शोबोज, तो मैंने आपको बताया कि जैसा मैं लिखूँ वैसा आपको उसी तरह से अगर आप प्रेजेंटेशन करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये मदर है, तो शोबोज एज मान लेते हैं कि x ईयर है इस समय, तो मदर्स की एज कितनी होगी 6x हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 5 years फ्रॉम नाउ द शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ, तो 5 साल के बाद 5 years की बात करेंगे, 5 years प्लस के बाद शोबोज की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 5 हो जाएगी।
तो ये करें कि ये जो एज है वो क्या 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज पे फोकस करना है। ये मदर को आपको 5 टाइम्स आगे नहीं बढ़ाना है, ध्यान रखना, उसकी प्रेजेंट एज के बराबर होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इसको लिखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इस तरह से यहाँ पर लिखें तो ये कैसे लिखोगे, तो जो क्वेश्चन में कहा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका कि शोवोज प्रेजेंट एज, शोवोज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शोवोज एज आफ्टर, देखो ये प्रेजेंटेशन के लिए बता रहा हूँ है ना, इसी क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी नहीं ध्यान रखना आप। शोवोज एज आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years इज इक्वल टू 1/3 शोवोज मदर्स एज प्रेजेंटली और प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंटली भी लिख सकते हो या प्रेजेंट एज, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है कि ये हो जाएगा हमारा x + 5 इज इक्वल टू 1/3 इंटू आपका क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x हो रहा है, तो ये इधर आ जाएगा आपका 2x। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी क्या हो रही है, ये हो रही है x + 5, ठीक है। तो यहाँ से इसको ऐसे लेंगे 2x इज इक्वल टू x + 5 लिख लो आप। तो यहाँ से इस x को आप लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2x - x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी आपकी 5 आ जाएगी। मतलब यहाँ से जो एज प्रेजेंट एज किसकी, शोवोज की जो प्रेजेंट एज होगी, पूछ क्या रहे हैं व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज, तो दोनों की एज पूछ रहे हैं। शोवोज की प्रेजेंट एज क्या होगी, शोवोज की तो 5 हो जाएगी, तो उसकी मदर की होगी, उसकी मदर की जो एज है वो 6 टाइम्स है। तो मदर्स एज अगर हम निकालें तो मदर्स एज हमारी हो जाएगी 5 इंटू कितने ईयर, 6 ईयर की बात करें तो 5 इंटू 6, तो ये आपकी कितनी होगी 30 ईयर्स। तो उसकी मदर की एज कितनी आएगी 30 ईयर्स आएगी, ठीक है। अब चलें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं देयर इज अ नैरो रेक्टेंगल प्लॉट। तो क्या है, एक प्लॉट है नैरो रेक्टेंगल, नैरो रेक्टेंगल यहाँ प्लॉट है। अब कह रहे हैं रिजर्व फॉर द स्कूल इन महूली विलेज, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इन द रेशियो, तो लेंथ और ब्रेथ देखिए, एट अ रेट ऑफ 100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत इतना फेंस द प्लॉट, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। आपको प्लॉट की डायमेंशन बतानी। देखो अब ध्यान दें, यहाँ पर पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो ये मैं एक प्लॉट बना दे रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने एक रेशियो भी दे रखा है इसमें, लेंथ और ब्रेथ के बारे में क्या दिया है, तो वो कह रहे हैं कि लेंथ और ब्रेथ में जो रेशियो 11:4 है। तो मैं मान लेता हूँ कि लेंथ कितनी 11x है, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी 4x हो जाएगी, ठीक है, 11 और 4। और जो कॉस्ट है वो कितने 100 रुपीज़ पर मीटर, कॉस्ट जो आ रही है, कॉस्ट का जो रेट है, कॉस्ट रेट कितना है 100 रुपीज़ पर मीटर। और टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, देखें टोटल कॉस्ट आपकी हो जाएगी यहाँ पर, टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी आ रही है 75,000। अब ध्यान देना यहाँ पर, है ना, इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ से अगर पेरीमीटर निकालें तो फेंसिंग जो की गई होगी, फेंसिंग हमेशा ऐसे बॉर्डर पे की गई होगी स्कूल के, है ना, यहीं पे इस तरह से फेंसिंग की हुई, बाउंड्री जो बोल रहे हो, तो ये हमने यहाँ फेंसिंग की, तो ये क्या है, ये इट इज़ अ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगी, अगर हम पेरीमीटर निकालें तो पेरीमीटर हमारी हो जाएगी यहाँ से पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L + B, तो 11 + 4 कितना होगा 15x हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी 30x आ गई। तो ये तो टोटल पेरीमीटर होगी, ठीक है, ये हमारी टोटल पेरीमीटर हो जाएगी। अब देखो, अब ये पेरीमीटर को हम निकालेंगे कहाँ से, यहाँ से और निकालेंगे। तो अगर मैं कह रहे हैं कि इतने रुपए पर मीटर दिया और टोटल इतना रुपए उन्होंने खर्च किया, तो 75,000, अगर मैं 100 से इसको डिवाइड कर दूं तो टोटल पेरीमीटर आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो टोटल पेरीमीटर निकाल लें, या पेरीमीटर बोल सकते हो, टोटल बनने की जरूरत नहीं। पेरीमीटर जो हमारी हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, अगर हम यहाँ से पेरीमीटर निकालें तो हम लिख सकते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई रेट जो गिवन है, जो रेट आपको दिया है कॉस्ट उसका फेंसिंग रेट। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी है 75,000 ऊपर होगा, और ये नीचे हो जाएगा आपका 100, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 750, और अगर ये किस में मीटर में तो मीटर हो जाएगा, क्या दिया पर मीटर दिया, तो ये किस में हो जाएगा, ये आपका मीटर में हो जाएगा, मीटर, ठीक है। अब देखो ये पेरीमीटर किसके बराबर होगी 30x के बराबर होगी, तो 30x इज इक्वल टू कितना 750, 0 से 0 कैंसिल कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 75 डिवाइड बाई 3 से करेंगे तो 25 आ जाएगा। मीन्स x की वैल्यू कितनी होगी 25 मीटर,
ओके, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 मीटर यहाँ से हो जाएगी। और अगर हम निकालें यहाँ पर आगे सॉल्व करें, कितना 25 मीटर हो गया। अब तो हमें क्या दिया, रेशियो देखो कितना दिया था, रेशियो में दिया है 11:4। हमसे पूछ रहे हैं व्हाट आर द डायमेंशन, तो डायमेंशन हमारी हो जाएंगी, अगर हम डायमेंशन निकालें तो डायमेंशंस हमारी होंगी, देखो यहाँ से डायमेंशन हो जाएंगी हमारी 11x, ये क्या होगी, ये हमारी लेंथ होगी, डायमेंशन मतलब लेंथ पहले निकाल ले रहे हैं, तो लेंथ हमारी 11x हो जाएगी। इसकी वैल्यू 11 × 25, 11 × 25 करोगे तो 225 × 10 250 और प्लस 25 कितना 275 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर 275, तो 275 हमारा ये आ गया, 275 मीटर उसकी लेंथ होगी। और अगर ब्रेथ निकालना चाहें या उसकी विड्थ निकालें तो कितनी हो जाएगी 4x, तो 4x मतलब 25 × 4, 25 × 4 करेंगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई 100, ठीक है 100 मीटर। तो ये आपका कितना हो जाएगा 100 मीटर, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो था वो आपकी डायमेंशन आ गई। तो इसी तरह से आपको इसको करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करें, तो क्वेश्चन नंबर अगर 7 अगर आप देखें ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 7 कहना है कि हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लोथ है ना, मटेरियल्स फॉर द स्कूल यूनिफॉर्म, शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट 50 रुपीज़ पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल कितना है 90 रुपीज़ पर मीटर। तो यहाँ पर दो हैं, एक है शर्ट, दूसरा है ट्राउजर, 50 एंड 90, कितना 50 और 90। तो शर्ट्स की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी 50 रुपीज़ पर मीटर, और ट्राउज़र की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी यहाँ पर 100 रुपीज़, कितना 100 था 90, यहाँ पर होगा आपका अगर मैं पीछे देखूँ तो ये हो जाएगा 90 रुपीज़, ठीक है। तो 90 रुपीज़ था, कितना 90 रुपीज़ पर मीटर, तो 90 रुपीज़ पर मीटर होगी। फॉर एवरी 2 मीटर द ट्राउज़र मटेरियल बाइज 3 मीटर्स द शर्ट मटेरियल। कह रहे हैं कि अगर आप जो है वो 2 मीटर ट्राउज़र के लिए, मतलब 2 मीटर ट्राउज़र के लिए, 2 मीटर ट्राउज़र के लिए, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आप 3 मीटर जो है वो शर्ट खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं 3 मीटर शर्ट खरीद रहे हैं। तो आपका ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। तो उसने 12% एंड 10% प्रॉफिट पे बेच दिया। हिज टोटल सेल जो थी इतनी थी 36,660। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल ही बाई। तो अब इसमें देखें, तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि अगर हम ट्राउज़र और शर्ट का देखें, तो ट्राउज़र और शर्ट के लिए अगर देखें तो शर्ट देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा शर्ट, और अगर ट्राउज़र की बात करें ट्राउज़र, तो शर्ट के लिए वो कितना करे 3 मीटर खरीद रहा है, तो ट्राउज़र के लिए वो 2 मीटर खरीद रहा है। इसका मतलब इनका जो रेशियो है कितना है 3:2 रेशियो है, बिल्कुल है यहाँ पर। अब देखें, अब अगर देखें तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि जो इसकी बोल सकते हो कि मटेरियल है वो कितना, हम मान लेते हैं कि ये कितना हो जाएगा 3x मान लेते हैं, और ये आपको 2x मान लेते हैं, ठीक है 2x। अब पर मीटर जो कॉस्ट हुई है वो कितनी, शर्ट के लिए 50 है और ट्राउज़र के लिए कितनी आपकी 90 है, कितनी 90। अब देखो यहाँ ध्यान दें, अब यहाँ पर पहले हम निकाल लेते हैं किसके लिए, शर्ट के लिए। तो शर्ट के लिए जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, शर्ट के लिए आपका हो जाएगा 50 रुपीज़ पर मीटर, तो कॉस्ट आ जाएगी 3x से निकालें तो कितना होगा 150x, कितना 150x रुपीज़। और अगर हम ट्राउज़र का निकालें तो ट्राउज़र कितना हो जाएगा यहाँ से 2, और कितना है 2 और 90, तो 90 × 2x रुपीज़। तो ये आ जाएगा आपका 180x, x का ध्यान रखना, ये 180 रुपीज़ नहीं 180x रुपीज़ है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो कॉस्ट है वो कितनी है, देखो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर क्या है, ही सेल्स द मटेरियल एट 12% प्रॉफिट एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। तो 12% के प्रॉफिट पे वो किसको बेच रहा है, शर्ट को बेचेगा। तो उसको जो पड़ेगा, मतलब उसने बेचा कितने को, थोड़ा ज़्यादा का बेचा होगा ना, मतलब 150 तो उसकी कॉस्ट होगी ना, 150 तो कॉस्ट है। अब उसने इसको कितना 12% के उस पर बेचा, तो या तो आप एक करें 112% इसका निकाल लें, या फिर ऐसे नहीं करें तो जो न्यू जो आएगा हम बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस, हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा किसका, शर्ट का जो सेलिंग प्राइस होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। ऐसे ही सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र का ज़्यादा होगा, ये तो नहीं होगा। और टोटल जो दिया है वो आपको मनी वैल्यू दी है, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस किसके लिए, पहले हम निकाल लेते हैं शर्ट के लिए। तो शर्ट का जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आएगा, तो 150x तो होगा प्लस इस 150x का कितना 12% उसको क्या मिला होगा, प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है
तो देखो यहाँ पर 53 जा और 52 जा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 इंटू 3 18, तो 18x ये हो गया, तो कितना हो जाएगा 168x। इतने रुपए पर उसने बेच दिया होगा। अभी हमें x की वैल्यू नहीं मिली है, इतने रुपए में 150x में उसकी कॉस्ट पड़ी, 160x में उसने बेच दिया, 168x में उसने बेच दिया। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो सकता है, लेकिन आप परेशान ना हो, ध्यान से समझें इस चीज़ को। ठीक है, तो 180x का भी निकाल लें हम, किसके लिए, ट्राउज़र के लिए भी निकाल सकते हैं, ट्राउज़र के लिए निकालिए आप। तो 180x प्लस, अब देखो ट्राउज़र को उसने, देखो शर्ट को तो उसने 12% प्रॉफिट बेचा, लेकिन ट्राउज़र को उसने किस पे बेचा है, 10% के प्रॉफिट, तो इसका 10% निकालना है, प्लस 180x का 10%, 10% मतलब 1/10 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 0 0 0 0 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा 18x आ जाएगा, तो ये होगा हमारा 198x हो गया, 198x रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारी टोटल वो वैल्यू है जिस पर हमने सेल किया है। अब ये जो वैल्यू टोटल दी है, ऊपर कितनी दी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दी है 36 के आसपास, 36,660 दी थी, कितनी 36,660 रुपीज़ दी थी। तो ये जो वैल्यू है वो इन दोनों के एडिशन करने के बाद आएगी, नहीं आएगी, 168 हम करेंगे 168x प्लस 198x इज इक्वल टू 36,660। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, तो 886 9 615 और 16, और ये हो जाएगा 366x आ रहा है, और यहाँ से हमारा हो जाएगा ये जो वैल्यू दी है, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर 666 दिया क्या, ये 666 नहीं होगा यहाँ पर जो होना चाहिए, क्योंकि फिर तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगी। देखो 366, तो ये इस तरह से वैल्यू है कि इससे करेंगे तो ये डिवीजन होना चाहिए, मतलब यहाँ 0 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो, तो प्रिंटिंग आप इसको चेंज कर लें, ये 0 होना चाहिए यहाँ पर, है ना, तो आप 0 बनाए, मतलब 36,660, तो थोड़ा सा अजीब सा नंबर हो गया, तो आपको उसको नहीं करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका, तो ये कितना आ जाएगा 100 टाइम्स, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 100 आ गई। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें लेंथ ऑफ ट्राउज़र निकालना है, और लेंथ ऑफ क्या निकालना है, लेंथ ऑफ शर्ट। तो लेंथ ऑफ शर्ट एंड लेंथ ऑफ ट्राउज़र, भाई पूछ रहे हैं कितना मटेरियल हमने यूज़ किया, हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल, तो ओनली ट्राउज़र की बात कर रहे हैं, किसकी, ट्राउज़र। तो ट्राउज़र, हम ट्राउज़र की लेंथ निकाल लेते हैं, तो ट्राउज़र लेंथ इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 2x है, तो 2 इंटू 100, तो ये आपका हो जाएगा 200 मीटर, कितना 200 मीटर हो जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, कहने कि हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, तो वो आस पास मतलब पास में खेल रहे हैं 3/4। अब देखें, अब करें कि द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर्स। देखो अब ये तो बहुत ही आसान सा है, तो हम मान लेते हैं कि डियर की जो टोटल डियर्स है वो कितने, टोटल जो डियर्स हैं वो x मान ले रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इसमें से क्या कर रहे हैं, हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ, मतलब जो उनका जो झुंड था उसमें से हाफ डियर जो है वो क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं, मतलब हाफ का मतलब x/2 ग्रेजिंग। तो रिमेनिंग कितने होंगे, यहाँ पर जो रिमेनिंग होंगे वो कितने होंगे, 1/2 होंगे, जो बच्चे जो वही तो हो गए। तो रिमेनिंग कितने होंगे, x/2, ये रिमेनिंग है। अब क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, तो इसका जो 3/4 वो क्या कर रहे हैं, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग क्या कर रहे हैं, प्लेइंग नियर बाई, तो वो आसपास खेल रहे हैं। तो इसका 3/4 आप निकाल लो, तो 3/4 हमारा कितना, 3/4 ऑफ x/2, तो कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा, इसका 3/4 निकालेंगे तो 3x/8, तो बचा कितना, x/2 में से अगर आप 3x/8 निकाल ले रहे हैं तो ये रिमेनिंग पोर्शन होगा, ये वाला है ना, तो ये रिमेनिंग पोर्शन आपका हो जाएगा, इस रिमेनिंग पोर्शन कितना होगा, देखो 8, तो ये 4 और 4x माइनस 3x, तो बचेगा हमारा कितना, x/8। तो x/8 ये रिमेनिंग है, और ये क्या कर रहे हैं, ये प्लेइंग, ये क्या कर रहे हैं, ये खेल रहे हैं। ठीक है, ये वाले की बात नहीं कर रहे हैं, करें कि जो बाकी हैं द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, तो इन्होंने रेस्ट की वैल्यू दे दी, मतलब जो x/8 है उसकी वैल्यू दे रखे हैं, ये कितनी दी है इन्होंने, तो यही तो कहना कि ये जो है वो रिमेनिंग है, और ये रिमेनिंग किसके बराबर है, ये रिमेनिंग जो है वो आपका
9 के बराबर है, तो रिमेनिंग कितने हैं 9 है, तो इसकी वैल्यू x/8 इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 72 यहाँ पर आ जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ डियर कितने थे, टोटल डियर्स हैं, यही तो वैल्यू है, टोटल डियर्स आपके यही होंगे, ठीक है 72 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं, देखो हम यहाँ ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 9 पर, तो अ ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन, ए ग्रैंड फादर 10 टाइम्स ओल्डर देन द हिज ग्रैंड डॉटर, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट एजेस। तो आपको प्रेजेंट एजेस बतानी है। अब देखें कि एक ग्रैंड फादर है जो 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, तो दो हैं, एक हम यहाँ बोल देते हैं कि ग्रैंड फादर है और एक है यहाँ पर ग्रैंड डॉटर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि डॉटर की जो एज है वो कितनी है x है, तो ग्रैंड फादर कितने 10 टाइम्स ओल्डर है, तो 10x हो जाएगा। कहना कि ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, मतलब 54 ईयर्स ओल्डर भी है, ओल्डर मतलब बड़े होंगे, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर मैं इसको x बोलूँ तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी x+4, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इसमें अगर आप 54 ईयर्स ऐड कर दो तो x+54, और यही वैल्यू तो किसकी होगी 10x के बराबर होगी, नहीं होगी। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 10x इज इक्वल टू x+54। तो यहाँ से x को इधर लेके आओ, x को इधर लाएंगे तो 9x हो जाएगा, मतलब 10x माइनस x, ये 54 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी होगी 6 आ जाएगी, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो हमसे पूछ रहे हैं फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी जो प्रेजेंट एजेस हो जाएगी, तो ये तो हमारी ये हो गई ग्रैंड डॉटर की हो गई x ईयर, और ग्रैंड फादर की जो एज हो जाएगी वो कितनी होगी, यहाँ पर कितनी थी 10x थी, तो 10 इंटू आपका 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 60 ईयर्स, कितना 60 ईयर्स, ओके। अब चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, तो अमन है और उसका बेटा है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर अमन एंड उसका क्या है सन, तो अमन की जो एज है वो कितनी है इज 3 टाइम्स हिज सन, तो सन की एज मान लो, तो x मान लेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, तो 5 ईयर्स क्या करें 10 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स एगो मतलब पहले की बात करें 10 ईयर्स एगो, तो 10 ईयर्स एगो इनकी एज क्या होगी 3x माइनस 10 हो जाएगी। सन की एज क्या होगी x माइनस 10 होगी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो फादर है वो कितना था, अभी तो वो 3 टाइम्स है, लेकिन 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 टाइम्स, कितना था 5 टाइम्स ऑफ सन एज, तो सन की एज कितनी x माइनस 10, इसका 5 टाइम्स कर दो। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 3x माइनस 10 इज इक्वल टू आपको लिखेंगे 5x माइनस 50, ठीक है। अब इस 5x को लेफ्ट में लेके आइए तो 3x माइनस 5x लिख लो, और ये हो जाएगा आपका, इसको उधर ले जाओ तो माइनस का 50 और प्लस का 10, तो ये आपके आ जाएगा इधर माइनस का 40 और ये आ जाएगा माइनस का 2x, समझ गए। अब यहाँ माइनस से माइनस को कैंसिल कर दें, तो माइनस से माइनस आपने कैंसिल कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 डिवाइड बाई 2, तो ये 20 हो जाएगा। मतलब जो सन है उसकी एज हो जाएगी सन्स एज इज इक्वल टू आपकी 20 ईयर्स, एंड फादर की एज क्या हो जाएगी, फादर की एज अभी कितनी है 3x है ना, तो 3 टाइम्स था, तो 3x 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये एज 3x एंड ये आपने जो निकाला क्या हो गया, तो ये तो आपकी 20 हो गई और यहाँ पर आपकी कितनी हो जाएगी 60 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इसके नेक्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई मती अहमद साइनिंग ऑफ।